नमस्कार, मेरा नाम है शोभन मुखर्जी। आई एम द फाउंडर ऑफ conjugation.in। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल पूछने वाला हूँ। ये थोड़ा हार्ड सवाल है, लेकिन इसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि हम सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? एवरीबडी हु इज़ अर्निंग, हूएवर इज़ अर्निंग, दे आर इन्वेस्टिंग। एंड हम लोग ये इन्वेस्टमेंट दो रीज़न के लिए करते हैं। एक कि कल को हम रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट का बाद अपना लाइफ अच्छे से कटना चाहिए, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। दूसरा, अगर कल को हमें कुछ हो जाता है तो हमारे फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। तो दिस वुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स इन फाइनेंशियल मैटर, राइट? तो इसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन क्या आप सच में श्योर हो? आप अपने आप से पूछिए, क्या आप सच में श्योर हो कि अगर सच में कल को आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, तो क्या आपके फैमिली आपके सारे इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स एक्यूमुलेट करके वो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में जाके क्लेम कर सकता है? क्या उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है? पहली बात तो यह है, आपने कभी उसके साथ वो इन्फॉर्मेशन डिस्कशन किया है, उसके साथ शेयर किया है? शेयर किया भी है तो क्या वो लोग इंटरेस्टेड था वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर क्या वो आपको लगता है कि हाँ, आपको अगर कुछ हो जाता है तो वो लोग जाके वो इन्वेस्टमेंट क्लेम कर पाएगा, वो कैपेबल है क्या? ये सारे सवाल आप पूछिए। अगर आपको एक बार भी लगता है कि नहीं हो सकता है कि मेरे जाने के बाद मेरा इन्वेस्टमेंट इनको नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत सीरियस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा ये बोलता है कि सिर्फ इंडिया में इंडियन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.5 लाख करोड़ विच इज़ $20 बिलियन अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है। व्हाट इज़ अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट? अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो गया है लेकिन किसी ने क्लेम नहीं किया है। एंड द मेजर रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न इसका यह है अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट का, कि नॉमिनी को पता ही नहीं रहता कि उसके नाम का कोई इन्वेस्टमेंट है। किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था, उसको नॉमिनी किया था, वो नॉमिनी को पता ही नहीं चलता। वो बंदा जिसने इन्वेस्ट किया था वो शायद अभी दुनिया में नहीं है, और नॉमिनी को भी पता नहीं है कि उसके नाम का कोई इन्वेस्टमेंट है। तो वो बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़ा है, और वो कुछ दिनों के बाद, एक टाइम लिमिट है, उसके बाद वो अनक्लेम्ड हो जाता है। तो आप सोचिए, कुछ दिनों के बाद अनक्लेम्ड हो जाता है, फिर भी ये अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.5 लाख करोड़ है इंडिया में, और 15 करोड़ फैमिली, इंडियन फैमिली, इसका ऑलरेडी इफेक्टेड हो चुका है। और हर साल ये जो फिगर है वो 8% करके हर साल बढ़ रहा है। और अभी अगर आप अनसर्टेनिटी को देखेंगे तो अभी अनसर्टेनिटी और भी बढ़ गया है। तो कोविड को हम छोड़ ही देते हैं, कोविड को अगर हटा भी दे तो भी अगर हम गवर्नमेंट का डेटा ले तो भी अगर आप देखोगे कि हर रोज़ 2500 ऐसे लोगों का डेथ होता है जिसका उम्र 44 ईयर्स के नीचे है। और डेथ का रीज़न ये होता है कि या तो रोड एक्सीडेंट या कार्डियक अरेस्ट। तो मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ गया है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन आपके अगर कुछ अनसर्टेन इवेंट हो जाता है आपके साथ, तो आपके बैंक में पैसा होने के बाद भी आपको फैमिली को नहीं मिलेगा। जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब भी नहीं मिलेगा। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आप एक पैसा भी इन्वेस्ट करते हो, दैट इज़ योर हार्ड अर्न मनी, तो वो आपको आना चाहिए, आपके फैमिली को वो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। इसके लिए सिर्फ बैंक और इंस्टीट्यूशन ही जिम्मेदार नहीं है, आप भी हो, क्योंकि आप भी ये इन्फॉर्मेशन ठीक से पास नहीं कर रहे हो। तो शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कीजिए, आपके फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? आपका जो भी ऑफिस में अगर आपका कोई अच्छा दोस्त हो जिसको जो लगता है कि हाँ वो आपके फैमिली को हेल्प कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उसका नंबर, नेम, आपके कंपनी एचआर का नेम, नंबर्स, आपके मैनेजर का नेम, नंबर, ये सब कुछ आपको एक जगह पे रखना चाहिए, एक अच्छे से मैनेज करके रखना चाहिए, और उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करना चाहिए। लेट्स से एक इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो गया तो उसको हटा दीजिए, एक नया इन्वेस्टमेंट किया उसको ऐड कीजिए, नया कंपनी ज्वाइन किया तो एचआर का नाम, मैनेजर का नाम, वो सारे अपडेट कीजिए, ताकि आपके फैमिली को पता चले कि किससे कनेक्ट करना है, किससे हेल्प लेना है। ये आपके फैमिली को पता चले, राइट? ये पता चलना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो ये फॉल्ट आपके तरफ से है, और ये बहुत ही कॉमन फॉल्ट है। ये हमने एक सर्वे किया था तो हमने देखा है बहुत सीनियर लोग, अच्छे जगह से पास आउट किया हुआ लोग, वो भी ये गलती करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने ये conjugation.in बोल के ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहाँ पे हम बहुत बेसिक सा डिटेल्स आप दे सकते हो। कोई मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन, पैसे की इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं देना है आपको। सिर्फ बोलना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरा बेंगलोर व्हाइट फील्ड में
SBI में एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है और मैक्सिमम लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर अकाउंट नंबर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये इन्फॉर्मेशन लेके कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। लेकिन आपका फैमिली अगर जाते हैं उस बैंक में, वाइटफील्ड SBI ब्रांच में जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा फादर या मेरा पति का ऐसा डेथ हो गया, ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट, मैं उसका नॉमिनी हूँ, ये देखिए मेरा आधार कार्ड, देन बाकी का काज जो है बैंक ही करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। और अगर कोई दूसरा आदमी ऐसे जाता है, अननोन पर्सन जाते हैं कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन, वो जाता भी है बैंक में, तो वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाइटफील्ड में ऐसे लाखों अकाउंट है SBI में। वो आप ना तो आपका डेथ सर्टिफिकेट है उसके पास, ना ही वो आपका नॉमिनी है, उसका आधार कार्ड भी वो नहीं दिखा पाएगा और आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं दिखा पाएगा, राइट। तो ये इससे कुछ नहीं होता है, ये बहुत ही मिनिमम से इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन दे के आप अपना इन्वेस्टमेंट को सिक्योर्ड कीजिए। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये वेरी सिक्योर्ड है, पूरा इनक्रिप्टेड है। आपका डेटा लेके हम लोग पहले इनक्रिप्ट करते हैं, फिर स्टोर करते हैं। तो अपना जो एम्प्लॉय है वो भी उसको देख नहीं पाएगा। यू कैन थिंक ऑफ अ बैंक लॉकर। ये एक बैंक लॉकर है जहाँ पे सिर्फ आपको और आपके फैमिली को ही इसका एक्सेस होगा। इवन हमारा जो एम्प्लॉय है उसको भी ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये यूज़फुल टूल हमने बनाया है ताकि ये अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम चला जाए, ओके। एंड फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इसको पूरा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। लेकिन आप आगे चल के हम लोग इसको फ्री नहीं रख सकते। जैसे जैसे डेटा बढ़ता रहेगा तो हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा तो लगेगा, लेकिन बहुत ही मिनिमम चार्ज करेंगे हम लोग, बहुत ही मिनिमम चार्ज करेंगे। और उसके लिए और हम लोग आपको एक सर्विस भी देंगे उसके बदले में। जो चार्ज लेंगे उसके बदले में हम लोग एक सर्विस भी देंगे। ऐसी सर्विस कि हर 3 महीने में हम आपको कॉल करेंगे। एवरी 3 मंथ्स में हम एक कॉल आपके पास जाएगा हमारे तरफ से, चेक करने के लिए कि आप सब कुछ अपडेट कर रहे हो कि नहीं। एक्चुअली इट्स ए वेल बीइंग कॉल। हम लोग देखेंगे कि आप ठीक हो कि नहीं। अगर किसी एक इंस्टेंस में जैसे आपने हमको कॉल किया, हमने आपको कॉल किया और आपने कॉल पिक नहीं किया, ऐसे हम 3 दिन कंटिन्यूसली हम आपको कॉल किया, आपने कॉल पिक नहीं किया, 3 दिन कंजिक्यूटिवली, ओके। देन हम लोग क्या करेंगे, आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, एक नॉमिनी हमारे सिस्टम में रजिस्टर करना पड़ता है, तो हम लोग उसको कॉल करेंगे और उससे वेरीफाई करेंगे कि आप ठीक हो कि नहीं। हो सकता है कि आप ऑन साइड हो, आउट ऑफ कंट्री हो, इसलिए नहीं उठा रहे हो। ये भी हो सकता है कि कुछ हो गया है सच में आपके साथ, तो हम लोग वो हर 3 महीने में मॉनिटर करेंगे। और अगर पता चले हमको कि कुछ भी हो गया है आपको, तो फिर हम प्रॉपर वेरीफाई करेंगे वो फैक्ट को, वो डेथ सर्टिफिकेट वट एवर इट इज़, प्रॉपर वेरीफाई करेंगे हम। देन आपके फैमिली के साथ वो इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे। शेयर करने के लिए कुछ नहीं है, सिस्टम में हमारे पास एक बटन है, हम उसको सिर्फ क्लिक करेंगे, सारे के सारा इन्फॉर्मेशन आपके फैमिली के पास चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रहा है ताकि हमारा एक्सेस है, नहीं, हमारा कोई एक्सेस ही नहीं है, ठीक है। हम क्लिक करेंगे, उसके पास जाएंगे, हमारा कोई भी एक्सेस नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ द एंटायर कंसेप्ट। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू ऐड करेगा, सोसाइटी में भी सोशल वैल्यू भी ऐड करेगा, तो ये वीडियो को भी आप थोड़ा शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा एक सर्विस आज तक किसी ने नहीं लॉन्च किया था। सारे सेल्स को फोकस कर रहे थे, बेच रहे थे, लेकिन ये सर्विस कोई नहीं दे रहा था। किस लिए अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जो पर्पज़ है वो फुलफिल करने का मतलब किसी के पास नहीं था, तो हम लोग इसलिए ये सर्विस लॉन्च किए है। आप देखिए, सोचिए, फिर फैसला लीजिए। दुर्गा पूजा चल रहा है एंड आई एम ए बंगाली, तो मैं सबको हैप्पी दुर्गा पूजा विश करता हूँ। आप लोग अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।